गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बीपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में दर्पणों के उपयोग पढ़े थे, जिसमें अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ा था। आज की कक्षा में बच्चों पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, दर्पणों की पहचान। तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर। मतलब कहने का तीन प्रकार के दर्पण आप लोगों ने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। इनको पहला तो स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। इस विधि से छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण पहचाने जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, लकड़ी का एक पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं, मतलब लकड़ी की एक स्केल, जिससे यदि पैमाना दर्पण को सब जगह स्पर्श करता है, मतलब लकड़ी का जो स्केल होती है, पैमाना होता है, उसको दर्पण पर रखते हैं, तो अगर सभी जगह स्पर्श करता है तो वो दर्पण समतल दर्पण होता है। यदि पैमाना दर्पण को किनारों पर स्पर्श करता है तो दर्पण का कुछ भाग दबा रहता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। और यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करता है और किनारों पर उठा रहता है तो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा है प्रतिबिंब देखकर हम पहचान सकते हैं। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर ही बने तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। क्या मतलब हुआ? अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी जा रही है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो वह दर्पण समतल दर्पण होता है। यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो दर्पण अवतल होता है। और यदि प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बने तो दर्पण उत्तल होता है। इस तरीके से हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। दर्पणों की पहचान के बाद है गोली दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर एंड मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है, गोली दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को यू से लिखते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं और दर्पण से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं तथा फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर u क्या है? वस्तु से ध्रुव की दूरी, वस्तु से दर्पण के ध्रुव की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं तथा फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। और इस संबंध में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो गोली दर्पणों के लिए मान्य है। और इस तरीके से गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन, गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है? गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा या छोटा है। मतलब अगर कहा जाए यह प्रतिबिंब इतने गुना बड़ा है या इतने गुना छोटा है तो क्या किसके अंतर्गत आएगा? रेखीय आवर्धन के अंतर्गत आएगा। इसमें प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? माना दर्पण के सामने u दूरी पर रखी वस्तु की ऊंचाई h है। क्या हुआ? माना दर्पण के सामने u दूरी पर रखी वस्तु की ऊंचाई h है तथा दर्पण से v दूरी पर बने प्रतिबिंब का आकार h डैश है, तो दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार h डैश बटे वस्तु का आकार h। आवर्धन m प्रतिबिंब की दूरी v तथा प्रतिबिंब की दूरी u से इस प्रकार संबंधित है। आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। मतलब
m बराबर v माइनस v अपान u। यहाँ पर चिन्ह की परिपाटी के अनुसार जैसा कि देख रहे हैं u तथा v के मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। आवर्धन भी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। यदि प्रतिबिंब सीधा व आभासी हो तो धनात्मक चिन्ह होता है, और यदि प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक हो तो ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। उपर्युक्त सूत्र अवतल तथा उत्तर दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? अवतल और उत्तर दर्पण के लिए। इस तरीके से हम जान सकते हैं रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। मतलब प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कैसे लिखते थे? v से, और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी को u से लिखते थे। इसी का आवर्धन का मतलब m बराबर माइनस v अपान यू। इसका फार्मूला क्या निकला है? m बराबर माइनस v अपान यू। इस तरीके से रेखीय आवर्धन समझ गए होंगे आप लोग। अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ लाइट, प्रकाश के जो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। पहला क्या है? किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। आप लोगों को पता है वक्रता त्रिज्या को किसे लिखते हैं? r से लिखते हैं, और फोकस दूरी को f से लिखते हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r बटे 2। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? f बराबर r बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या 40 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्या है? अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी को यहाँ पर u बराबर लेंगे -20, और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30। इस तरीके से हमें पता चल रहा है अवतल दर्पण में जो वस्तु दूर होती है प्रतिबिंब से u बराबर माइनस लिया जाता है -20, और अवतल दर्पण में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v बराबर -30। यहाँ पर क्या लिया है? चूंकि वस्तु तथा वस्तु का प्रतिबिंब दोनों दर्पण के बाईं ओर स्थित होंगे, दर्पण के बाईं ओर स्थित हैं, इसलिए माइनस में ले गए। अब दर्पण का सूत्र लगाते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें से v और u के मान रख देते हैं। v का मान -30 सेंटीमीटर और u का मान -20 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 30 में 60 का 6 डिवाइड करेंगे तो -2, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो -3। तो ऊपर क्या आ गया? -2 -3, दोनों जुड़कर -5 हो गए। तो 1/f बराबर आ गया -5/60। तो f बराबर -60/5। मतलब कैसा है? 1/f बराबर -5/60 था, तो उसको पलट दिया गया। f बराबर क्या हो गया? -60/5। तो 5 से डिवाइड किया गया -12। तो क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकल आई 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर u और v के मान दिए थे। जो अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर वस्तु रखी थी, इसको 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी थी, इसको कैसे लिखेंगे? u से। u बराबर -20। और 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना था, तो प्रतिबिंब को कैसे लिखेंगे? v से। v बराबर -30, और f निकालना था, इसलिए इसी सूत्र में रखकर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर रखकर f का मान निकाल लिया गया। इस तरीके से अगला देखते हैं। तीसरा नंबर न्यूमेरिकल क्या है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? फोकस दूरी दी गई है। अवतल दर्पण में सभी ऋणात्मक लिए जाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है? सभी ऋणात्मक लिए जाते हैं। तो f बराबर -25 सेंटीमीटर, और
अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दर्पण के सूत्र में f और u के मान रख देंगे। तो किसका मान निकालना है? v का मान निकालना है। तो जैसा कि देख रहे हैं, f का मान -25 माइनस 1/25 बराबर 1/v माइनस 1/20, और माइनस का 1/20 पक्षांतर कर देंगे, इस साइड में चला जाएगा। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा? 1/20 माइनस 1/25। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा। और 20 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 5 आ जाएगा, और 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 5 में 4 चले गए 1, तो 1/v बराबर 1/100। तो v बराबर 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा 100 सेंटीमीटर दूर। क्यों दर्पण से पीछे बनेगा? क्योंकि अवतल दर्पण में सारे माइनस में होते हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अगर v का मान यहाँ पर प्लस आ गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा, जो कैसा होगा? आभासी होगा। और इसमें आवर्धन क्षमता भी निकालनी है। तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, -v/u। v का मान कितना है? 100, और u का मान माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 5। अतः प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा, आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा, आभासी व सीधा बनेगा। इस तरीके से 14 नंबर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण आ गया, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अतः क्या लिख लिया? f बराबर 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु को कैसे लिखते हैं? u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब v का मान निकालना है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें f का मान 20 रख देंगे और u का मान -25 रख देंगे। इस तरीके से पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 1/v बराबर 1/25 प्लस 1/20, और 25 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9/100। 1/v बराबर क्या आ गया? 9/100। तो v बराबर 100/9, तो इसको 9 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 11.1 सेंटीमीटर। अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 11.1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। v का मान कैसा आया है? प्लस में आया, इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और 11.1 सेंटीमीटर पीछे होगा, दूरी पर बनेगा। इस तरीके से 5वां नंबर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है? एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण से सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और आभासी। इस तरीके से लंबाई का आधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की लंबाई का आधा हमने बताया था, अगर कितने गुना बड़ा कितने गुना छोटा ये सब होता है तो रेखीय आवर्धन होता है। यम, स्मॉल एम, एम बराबर कितना है? हाफ, 1/2। यम बराबर क्या मिल गया? 1/2, क्योंकि वस्तु की लंबाई का आधा बनता है तो यम का मान 1/2। अब सूत्र हम लोगों को पता है आवर्धन क्षमता का, m बराबर -v/u होता है। क्या होता है? m बराबर -v/u। तो अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। m बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 1/2,
और m का सूत्र होता है m बराबर माइनस वी अपान यू। दोनों को बराबर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर माइनस वी अपान माइनस का 25। तो इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2 बराबर v/25। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 25/2 मतलब 12.5 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। अब दर्पण का फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें मान रख देंगे 1/f, मतलब फोकस दूरी निकालनी है तो क्या नहीं पता है, f नहीं पता है, और हमें v का मान पता चल गया है 12.5 और u का मान पता है 25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में u का मान माइनस का 25 सेंटीमीटर। दोनों को रख देंगे और एलसीएम ले लेंगे। 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/2। क्या लिख सकते हैं, 12.5 को यहाँ पर 25/2 लिख सकते हैं। तो 25/2 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/25 हो जाएगा, माइनस 1/25। दोनों में एलसीएम लिया, 25 आ गया, और 2 - 1 मतलब 1/25। 1/f बराबर क्या आ गया, 1/25। तो f बराबर 25 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी निकल आई, 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से 6वां नंबर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। संबंधित क्या बनाना है, किरण आरेख, मतलब दर्पण भी बनाना है। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, अभी आप लोगों ने पढ़ा उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, केवल उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है और सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण से फोकस वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 40। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के सदैव पीछे बनता है। अतः v बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर। v का मान क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है तो v का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब दर्पण के फार्मूले में रख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में, मतलब v का मान 10 और u का मान माइनस का 40 रखेंगे तो 1/f बराबर 3/40 आ जाएगा, 3/40। तो f का मान 40/3 पलट जाएगा। 1/f का मान 3/40 है तो f का मान 40/3, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 13.33 आ जाएगा। इस तरीके से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर निकल आई। और इसका किरण आरेख भी बना है। किरण आरेख में आप लोग देख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है, दिख रही है, और प्रतिबिंब बना है फोकस के पहले जो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है। इस तरीके से उत्तल दर्पण में की फोकस दूरी कितनी निकले, 13.33 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 7वां। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो आभासी हो। पहली कंडीशन है वास्तविक, दूसरी कंडीशन आभासी। तो हमें दिया क्या है, फोकस दूरी दी गई f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो सारे माइनस में होते हैं, हमने बताया था। तो f का मान माइनस 15 सेंटीमीटर। आवर्धन प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, इसलिए यम का मान 3 आ जाएगा। अब पहली कंडीशन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या निकालेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो m का मान माइनस होता है, m बराबर माइनस v अपान यू फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, m बराबर माइनस v अपान यू, और हमें m का मान पता है कितना, 3। तो माइनस v अपान यू बराबर माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v का मान आ जाएगा प्लस का 3u। v का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 3u।
और f का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, u निकालना है। तो दर्पण का फार्मूला रख देंगे। दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v + 1/u में रख देंगे। f का मान -15 और v का मान क्या निकला है, 3u निकला है, और u का मान u है। यहाँ पे 3u एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3u। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 15 का 4 में कराएंगे तो -60 आ जाएगा। 3u का 1 में कराएंगे तो 3u आ जाएगा। 3u बराबर -60, तो u बराबर -20 आ गया। u बराबर -20। इस तरीके से v का मान भी निकाल लेंगे। v बराबर ऊपर हमने निकाला था, v बराबर क्या निकाला था, 3u। तो u का मान -20 रखेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा सेंटीमीटर। अतः दर्पण की वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी। वस्तु कितनी दूरी पर रखनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तब प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। जब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस तरीके से वास्तविक के लिए निकाला। इस तरीके से अगला देखते हैं आभासी के लिए। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आवर्धन जो होती है, आवर्धन क्षमता, इसमें भी m बराबर -v/u लेंगे। m बराबर -v/u लेंगे। वहाँ पर m का मान क्या लिया गया था, -3 लिया गया था। तो यहाँ पर आभासी के लिए m का मान +3 लेंगे। आभासी के लिए क्या लेंगे, +3। बस इतना ही अंतर है। वास्तविक के लिए m का मान -3 लिया गया था और यहाँ पर आभासी के लिए हम लेंगे m का मान +3। तो -v/u बराबर +3। तो v बराबर क्या आ जाएगा, -3u आ जाएगा। और f का मान पता है -15। u का मान निकालना है। दर्पण के सूत्र में रखेंगे 1/f बराबर 1/v + 1/u में रखेंगे। f का मान -15 रख देंगे और v का मान -3u रख देंगे। एलसीएम लेंगे 3u का। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 3u का। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो -1 + 3 आ जाएगा। तो 3u बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे -15 में -4 का, सॉरी -1 और +3 कितना आएगा, +2 आएगा। और -15 से गुणा कराएंगे तो 30 आ जाएगा। 3u बराबर क्या आ गया, -30। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। इस तरीके से u बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। अब हम v का मान निकाल लेंगे। v बराबर क्या होता है, -3u। तो u का मान निकला -10। तो v का मान, v में संबंध पता है -3u, तो -3 × 10 रख देंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अतः दर्पण वस्तु के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इस तरीके से आभासी के लिए आप लोगों ने समझा। आभासी के लिए क्या था, +3 लिया गया m का मान, और वास्तविक के लिए -3 लिया गया था। और m बराबर -v/u फार्मूले में रखकर v और u में संबंध निकाल लिया गया। v और u में संबंध निकालने के लिए v बराबर -3u निकल आया। और f का मान -15 पता था और हमने दर्पण के फार्मूले में रखकर उसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके से u का मान -10 मिल गया। u का मान -10 मिलने से v का मान +30 मिल गया। और इस तरीके से स्पष्ट हो गया कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।